प्रदेश की 247 कृषि उपज मंडी आज बंद है। ये बंद केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ बुलाया गया है। अध्यादेश से व्यापारियों और आढ़तियों को टैक्स देने का प्रावधान है, जिसकी वजह से आज व्यापारियों ने बंद बुलाया। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अनिश्चितकाल तक बंद बुलाएंगे। जयपुर, जोधपुर और दौसा की तस्वीरें। मंडियों पर लटके ताले, दुकानों पर लटके ताले और मंडियों में पड़ा हुआ अनाज। सूनी मंडियां जहां पर काफी भीड़ होती थी, अब ये बंद है। यहां पर सन्नाटा है। देश की 247 कृषि उपज मंडी आज बंद है और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की मंडियां भी आज बंद है और इसका कारण है केंद्र सरकार का एक अध्यादेश। इस वक्त बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शॉर्ट में जानना चाहेंगे किस प्रकार का विरोध है आप लोगों का? देखिए, सीधा सा है। 5 जून 2020 को इन्होंने ये कानून पास कर दिया है कि मंडियों में बैठ करके जो व्यापारी काम करेगा उसको मंडी सेस, विकास शुल्क और कृषि कल्याण फीस देनी पड़ेगी, और जो मंडी के बाहर काम कर रहा है उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। खाली एक पेन होल्डर होना चाहिए, उसको किसी प्रकार का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस कानून का ये हुआ कि जो है सामाजिक तत्व, जो टैक्स एवेडर्स हैं, वो एक्टिव हो गए और आज स्थिति यह है कि उनका जीएसटी का इवेजन भी होना चालू हो गया है। पर इसके कारण एक बात तो ये हुई है। दूसरा ये है कि हमारा व्यापारी भी धीरे धीरे यहाँ मंडी में व्यापार नहीं होने के कारण त्रस्त है। किसान खोजता फिर रहा है कि अपना माल मैं कहाँ बेचूं, क्योंकि मंडी में व्यवस्थाएं हैं नहीं। मंडी में आता है तो उसको 2.60% का नुकसान होता है, तो उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं, परंतु उसको जाने की कहीं जगह नहीं है। जहाँ जाता है वहाँ ठगा जाता है। तो ये सब बातों को लेकर के हम आज पूरे राजस्थान में 247 मंडियों को बंद करके बैठे हैं। पंजाब की मंडियां बंद हैं, गुजरात, अपने हरियाणा की और चंडीगढ़ की मंडियां बंद हैं। मंडियां बंद हैं, लेकिन आज आपने सांकेतिक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? आज जो है हमने सांकेतिक हड़ताल राजस्थान की 247 मंडियों में की है और उसका कारण है 5 जून 2020 का जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है। आगे की जो रणनीति है उसको बनाने के लिए राजस्थान संघ ने 23 तारीख को एक राजस्थान की समस्त मंडियों के अध्यक्षों, राजस्थान के पदाधिकारियों एवं अन्य जो हमारी संघर्ष समिति बनी है वो मेंबर सभी यहाँ इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में एक बार फिर इंदौर अव्वल आया है, जबकि जयपुर 28वें पायदान पर है। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पिंक सिटी के पिछड़ने की वजह। ये इस शहर को हुआ क्या है? जगह जगह फैला कचरा, दुर्गंध मारती गंदगी। ये प्यारी पहचान वाली पिंक सिटी है, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी है। लेकिन सफाई के मामले में ये प्यारा शहर अपनी पहचान में पिछड़ रहा है। गुरुवार को आई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में जयपुर 28वें पायदान पर पहुंचा है। सफाई के मामले में शहर की सूरत कब संवरेगी, इस सवाल पर निगम के मुखिया ने रस्मी तौर पर संसाधनों की कमी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो संसाधन की उपलब्धता है वो निश्चित रूप से इंदौर की तुलना में हमारे यहाँ अभी कम है। साहब, भले ही संसाधनों की कमी का रोना रोएं, पर सच ये भी है कि राजधानी जयपुर में उपलब्ध संसाधनों का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था सही नहीं है। तय समय पर कचरा लेने नहीं आते हैं हूपर्स। कचरा डिपो से समय पर कचरा उठाया नहीं जाता है। दोपहर तक सड़कों पर कचरे का ढेर लगा रहता है। जमा हुए कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया भी नहीं है। शहर में रोजाना नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था भी नहीं है। राजधानी में अतिक्रमण की भरमार है। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान विधानसभा के ठीक पीछे वाले रास्ते पर, और आप यहां पर देखेंगे तो जहां पर राजस्थान के
माननीयों के घर हैं, यानी कि राजस्थान के विधानसभा के विधायकों के घर हैं, उसके पास की यदि स्वच्छता की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये स्वच्छता की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 20 सड़क पर जो कचरे के ढेर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और जो एमएलए क्वार्टर है उसकी दीवार के पास में इस तरीके से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ से एमएलए क्वार्टर के पास से भी कोई व्यक्ति निकलना चाहे सड़क पर से तो ऐसी स्थिति सड़क पर उसे यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर कचरे के ढेर साफ तौर पर लगे हुए हैं। जिम्मेदारों को समस्या का दोषी ठहराकर हम भले ही अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन सच यही है कि जयपुर की गिरती रैंकिंग के लिए शहर के बाशिंदे भी जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदारों को कोसने की बजाय अब जनता को सफाई के प्रति गंभीरता दिखाते हुए बेहतर रैंकिंग की कोशिश करनी होगी। प्रशासन और पब्लिक की पहल ही पिंक सिटी को पहले पायदान पर पहुंचाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। प्रदेश के कुछ इलाकों में भले ही झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी कई बड़े और छोटे बांधों की प्यास नहीं बुझी है। बारिश झमाझम, अभी भी प्यासे बांध। 22 बड़े बांधों में आधा जल भराव, छोटे बांधों की भी नहीं बुझी प्यास। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन मरुधरा के ज्यादातर बांधों की प्यास नहीं बुझी है। पिछले साल के मुकाबले मानसून की बेरुखी की वजह से 22 बड़े बांध में क्षमता का 55% ही पानी जमा हुआ है। इतना ही नहीं, ज्यादातर मध्यम और छोटे बांधों में भी 60% तक ही अभी तक जल भराव हुआ है। कोटा को छोड़ दौसा, टोंक, पाली, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों के बांधों में जल भराव की स्थिति चिंताजनक है। बड़े बांधों में खास तौर पर बीसलपुर बांध की बात करें तो इस बांध से जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक सहित कई जिलों की आबादी की प्यास बुझाई जाती है, लेकिन आधा मॉनसून गुजर जाने के बाद भी इस बांध में क्षमता का 55% ही जल भरा हुआ है और अब पानी की आवक का इंतजार किया जा रहा है। पिछले साल अगस्त 19 को ये बांध छलक गया था, पूरा 315.50 का लेवल क्रॉस होकर ओवरफ्लो हो गया था। अभी डैम का लेवल है 312.90, जिसमें लगभग 22 टीएमसी पानी है। बरसात का सीजन सितंबर तक चलेगा ही और आवक जारी रहेगी, और अभी आवक जारी है भी। अगर भीलवाड़ा, राजसमंद या जो इसका कैचमेंट है उसमें पानी अच्छा होता है तो निश्चित रूप से बांध पूरा भरेगा। प्रदेश के प्रमुख बांधों में हुए जल भराव पर नजर डालें तो बात टोंक की करें तो बीसलपुर बांध में क्षमता का महज 56% ही जल भराव हुआ है। धौलपुर में पार्वती बांध में 57.28% ही जल भराव हुआ है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर में महज 49% जल भराव हुआ है। प्रतापगढ़ में जाखम में अभी तक महज 37.54% पानी की आवक हुई है। दौसा के मोरेल में 30.16% ही पानी भर पाया है। पाली के जवाई में 15.56% ही पानी की आवक हुई है। भीलवाड़ा के मेजा में महज 2.93% ही पानी की आवक हो पाई है। राज्य के 810 बांधों में पानी भराव की कुल क्षमता 12,641 MQM है, जिनमें 4.25 MQM क्षमता वाले 464 बांधों में से आधे में अपनी क्षमता का करीब 15% ही पानी भरा है, जबकि करीब 250 बांध बिल्कुल सूखे पड़े हैं। इस बार राजस्थान की हिस्सेदारी वाले दूसरे राज्य के बांधों में जल भराव स्थिति अच्छी नहीं है। पंजाब के भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांध में पिछले साल के मुकाबले पानी बेहद कम है, तो मध्य प्रदेश में राजस्थान की साझीदार गांधी सागर बांध पिछले साल के मुकाबले काफी कम पानी है। ऐसे में मानसून की बेरुखी इसी तरह बनी रही तो मरुधरा इस बार सूखा ही रह जाएगा और पानी का कोटा पूरा नहीं हो पाएगा।
न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट से आज उनके निवास पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुलाकात की। पायलट के सिविल लाइंस स्थित निवास पर सुबह से ही प्रदेश के विभिन्न इलाकों से कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और आमजन पहुंचे। इस दौरान आमजनों ने कई समस्याएं भी पायलट के सामने रखी। पायलट ने भी उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। सचिन पायलट से मुलाकात की लोगों ने। सचिन पायलट ने लोगों से मुलाकात की और उनके निवास पर आम लोग पहुंचे, अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। सिविल लाइंस स्थित निवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता और आमजन भी। और सचिन पायलट ने भी उन्हें तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए आश्वासन दिया। खबर सिरोही से है। सिरोही में एसीबी के हत्थे होम गार्ड चढ़ा है। 12,000 की रिश्वत लेते होमगार्ड ट्रैप। आबू रोड में होमगार्ड भूरा राम मीणा को एसीबी ने ट्रैप किया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। एसीबी की लगातार कार्रवाई और उसी कड़ी में एक और एसीबी ने कार्रवाई की। होमगार्ड को ट्रैप किया है। 12,000 की रिश्वत लेते हुए आबू रोड में होमगार्ड भूरा राम मीणा ट्रैप। आसाराम को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस ऑफिसर अजयपाल लांबा ने आसाराम की गिरफ्तारी पर पुलिस के एक्शन को लेकर एक किताब लिखी है। अजयपाल लांबा ने गनिंग फॉर द गॉडमैन नाम से ये किताब लिखी है, जो नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के केस पर आधारित है। इस किताब में लांबा ने हर उस घटना का जिक्र किया है जो पुलिस और आसाराम की गिरफ्तारी के बीच घटी थी। और गुजरात में बारिश का कहर थम नहीं रहा है। लगातार बारिश की वजह से सूरत की सूरत बदल रही है। यहाँ कई इलाकों में सड़कों और गलियों का एक जैसा हाल है। लोगों को पानी की वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पानी पानी और सिर्फ पानी। आसमान से आफत और जमीन पर जल प्रहार। मंजर आप देख सकते हैं। सड़कें लबालब हैं, दरिया बन चुकी है सड़कें और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। इस दरिया को पार करने में लोगों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सूरत में न सिर्फ सूरत की तस्वीर बदली इस आसमानी आफत के कारण, बल्कि आम जनजीवन की भी सूरत बदल गई है। सड़कें और दरिया को पहचानना मुश्किल हो गया है। दोनों लगभग एक जैसे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, गलियों में, सड़कों में, मकानों में पानी भर चुका है। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और राहत की कोई उम्मीद इन लोगों को, यहाँ की जनता को दिखाई नहीं दे रही। देखिए किस तरह से लोग इन सड़कों को पार कर रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना भी ज़रूरी है, घर से निकलना भी ज़रूरी है, इसलिए एक दूसरे का सहारा ये लोग अब बन गए हैं। अपने घरों में भी जिनके पानी भर गया है, वो घरों से सामान को बाहर निकाल रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश की जा रही है। सूरत की ये तस्वीरें हैं। गुजरात के सूरत में हर जगह सड़कें लबालब। आसमानी आफत ने जल प्रलय धरती पर ला दी और इस जल प्रलय के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।
वहीं प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बांरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 12 जिलों में ऑरेंज और 4 जिलों में येलो अलर्ट। भारी बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया जाता है। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, बांरा, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, राजसमंद, कोटा में मौसम विभाग का अलर्ट। अगले कुछ दिनों तक यहां भारी बारिश हो सकती है। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर के बाले गांव में कुछ लड़कों ने गजब का काम किया है। 1 एकड़ जमीन पर उन्होंने फसल को तराश कर गणपति की तस्वीर बनाई है। और अब खेत वाले गणपति की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गणेशोत्सव नजदीक है और उससे पहले ये तस्वीर खेत को तराश कर ये तस्वीर उकेरी है महाराष्ट्र के सोलापुर के बाले गांव में। फसल को तराश कर तस्वीर बनाई गई है। अपने आराध्य को याद करने के लिए एक अनोखा मंजर, एक अनोखी तस्वीर कुछ युवकों ने बनाई और ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना महामारी से